क्या जानकारियाँ मिली है? आज दिनांक 3/8/2025 को सुबह में जो है थाना अध्यक्ष मीनापुर पानापुर को सूचना मिली कि बहादुरपुर में एक मठ है, राम जानकी मठ, उनके जो महंत हैं वो गायब हैं। कुछ देर के बाद सूचना मिली कि उनकी लाश जो है उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहीं पे मिली है। तो तुरंत जो है FSL टीम को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष खुद पहुँचे यहाँ पे और सारे चीज़ों का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हत्या का मामला है और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जितने भी पहलू हैं, और उनके घर वाले भी आए हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। यहाँ पे वो बिल्कुल अकेले रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं था और एक खाना बनाने वाला था। वो रात में वो उनको खाना वाना खिला के 8 बजे रात में वो गया है। उसके बाद जो है जब सुबह में आया तो उनको घर पे नहीं देखा, नहीं पाया, तो फिर वो लोग भी खोजने के लिए निकले। खोजने के क्रम में लाश जो है नदी के किनारे जो है मिली और बाकी आवेदन प्राप्त हो गया है उनके बेटे की तरफ से और हम लोग इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करें। शरीर पे सर जख्म के भी निशान? हाँ, कुछ जख्म के भी निशान हैं। लगता है कि कोई जान पहचान वाला ही जो है मतलब घर पे आया था और ये ताला लगा के रहते थे। जैसे रात में ये ताला लगा देते थे, लेकिन ताला खुला हुआ पाया गया, ताला भी गायब है। तो मतलब कोई जान पहचान का ही, इन्हीं इलाके का ही कोई व्यक्ति हो। सब सर यहाँ से कहाँ पे, कितनी दूरी पे मिली? करीब 1 किलोमीटर दूर है। झाड़ी वगैरह में मिली? अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी आगे पूछताछ में बातें आएंगी तो उसमें और स्पष्ट होंगी तो हम लोग उसको देखेंगे। घसीटा भी गया है इस तरह का प्रतीत हो रहा है? हाँ, वो तो सब चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से लाश को कोई हल्के तो थे नहीं, मतलब अच्छी पर्सनालिटी है, तो 1-2 आदमी का तो काम है नहीं, और यहाँ से दूरी है तो कई लोग होंगे उसमें। पोस्टमार्टम के लिए सर? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। FSL की टीम आई, सारा कुछ जांच वाँच हो गया है, जितने भी पहलू हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। ठीक है, हम इस तरह की घटना तो हमको लगता है कि इससे धार्मिक परिसर में कहीं से उचित नहीं। इसने अब क्यों किया ये तो जांच का विषय है, और हमको लगता है कि बहादुरपुर का जामिन मठिया के पूरा मीनापुर मुजफ्फरपुर दुखी है इस घटना से। लगता है कि उचित जांच जो भी दोषी को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैसे व्यक्तित्व के थे? बहुत अच्छे लोग, किसी से मतलब नहीं रहता था, किसी लंफन में कभी, और कोई पॉलिटिकल भी किसी हस्तक्षेप नहीं था इनका किसी व्यक्ति के प्रति। आप जब पहुंचे तो क्या कुछ डेड बॉडी देखने से क्या लग रहा है? तो निर्मम हत्या किया गया है। हमको तो लगता है कि पत्थर उथर से थोड़ा है, तेज हथियार से तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन पत्थर उथर से जुड़े हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन अपना काम कर रही है, करेगी, ऐसे तो नहीं करेगी। DI से भी, साहब से भी कल जाएंगे, मिलेंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे उनसे, थोड़ा बेहतर जांच, दोषी पकड़ा जाए। पता चला कि गेट खुला हुआ था, पिताजी उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद जांचबीन के बाद, खोजने के बाद पता चला कि बॉडी जो है नदी किनारे रखा हुआ था। कितनी दूरी है लगभग यहाँ जहाँ सब बरामद हुई है? लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हो के आसपास। कब जानकारी मिली आपको? सुबह 6 बजे के आसपास में। रात का क्या स्टेटस था, कुछ जानकारी है? लास्ट बात पिताजी से हमारी 2-2:30 बजे के आसपास में हुई थी। कल दिन में मेरी कॉल पे बात हुई थी। क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ तो फिलहाल वैसा कुछ वैसा ये नहीं बताया उन्होंने। कोई विवाद वगैरह भी आपके संज्ञान में है क्या? फिलहाल तो अभी वैसा रात में खाना वगैरह खाना वाना खाने के बाद हमारा एक आदमी है, काम करता है, वो खाना देने के बाद चला गया। सुबह आया, दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद खोजबीन करने पे, ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन करने पे आगे पीछे पता चला गया। तो जहाँ रहते थे वहाँ क्या स्थिति थी? घर में ताला वगैरह लगा था, टूटा ताला था? खुला हुआ था, गेट टूटा हुआ था। डेड बॉडी देखने से क्या कैसा लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? तो ये प्रशासन से मांग आप करेंगे लोग कि देखें बढ़िया तो आपको क्या लगा? चोट वगैरह के निशान है, अब तो जो भी हो। कहाँ पे? सिर वगैरह पे 5-6 व्यक्तियों के द्वारा की गई हत्या है। सिंगल। क्या नाम हुआ आपका? विवेक। आप कौन हुए? मेरे पिताजी हुए। क्या नाम था? आइए। कौशल किशोर दास।
क्या जानकारियाँ है? जानकारियाँ जो हमारे ममेरे भाई ने अभी बताया, हमारा ममेरा भाई वो मरने वाले हमारे मामा थे, तो जो ये जानकारी बताया वही जानकारी मुझे भी है। बस एक हत्या का है कि ये सिंगल आदमी वर्क नहीं है, ये टीम वर्क है, सुनियोजित ढंग से। मतलब किस प्रकार के शरीर पे जख्म मिले? चाकू वगैरह? चाकू के जख्म है, पैर हाथ पर चोट के जख्म है, सर पर चोट के जख्म है, जो देखने से प्रतीत हुआ है। जो आपको डीएसपी साहब भी ये जानकारी अभी यहाँ पर कितना साल से ये तो हमारे पिछले 7 पीढ़ियों से ये मठ चल रही है, और ये 5-6 साल से मठ की महंत थी। इनको नाना जी के मरने के बाद मिले थे। इनका किसी से विवाद नहीं रहते, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बस अपना भोजन करना और खाना और मठ की देखभाल करना। मगर इसमें साजिश आप कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, कुछ जमीन वगैरह विवाद करनी नहीं, ऐसा अभी कुछ हम लोगों के नॉलेज में नहीं था, और जमीनी विवाद का भी मामला हम लोग के नॉलेज में। नाम क्या था? महंत कौशल किशोर दास। क्या उम्र रही होगी लगभग? इनकी उम्र 65 साल करीब। यहाँ वो अकेले रहते थे? जी अकेले, और एक साथ में इनका रसोईया रहता था जो भोजन भात राम जानकी का लगाता था। बहादुरपुर मठ हुआ। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार, एक सर्जेंट रुपेश कुमार, हम इनके भांजा हुए।